Good evening, students. Next question: dipped in the solution of electrode exchanges charges with the electrolyte. Dipped in the solution, the electrode exchanges charges charged with the electrolyte. The electrode exchanges charged with the electrolyte. The positive electrode develops a potential of this, and the negative electrode develops a potential of this. Relative to electrolyte adjacent to it. When no current is drawn from the cell, then which of the following options are correct? तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं. जितना क्वेश्चन इन लोगों ने लिखने में खाली इंग्लिश बहुत अच्छी यूज की है. क्वेश्चन इज क्वाइट इजी. मतलब हम ये इलेक्ट्रोड ये सब देख के ही थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन बिलीव मी क्वेश्चन इजी है. द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डेवलप्स अ पोटेंशियल ऑफ दिस. तो देखिए होता क्या है, हमारे पास एक बैटरी होती है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जाहिर सी बात है एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और बीच में क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है. तो जो इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं उसकी रिस्पेक्ट में रिलेटिव टू द इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है. तो बस वो वही वर्ड यूज कर रहे हैं, रिलेटिव टू इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू इट. अब पोटेंशियल कितना है, V प्लस इज ग्रेटर देन 0. तो ये जो वैल्यू है V प्लस वो कहाँ की है, पॉजिटिव पोटेंशियल की. ये पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू है. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे V प्लस. ठीक है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे. अब यहाँ पे लिखा है एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड डेवलप्स अ पोटेंशियल ऑफ माइनस ऑफ दिस. माइनस ऑफ दिस ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है, ये मैंने सही लिखा है V प्लस, और ये मैंने ये लिखा है. अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि जब ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव. देखिए हो सकता है ना, अगर इन लोगों ने, मैं पहले तो इनकी टर्म समझाती. इन्होंने कैसे दिया है, माइनस ऑफ V नेगेटिव एंड V दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. अब कोई अगर ये ना लिखते, अगर ये सपोज ना लिखते, तो फिर कोई बच्चा ये भी है कि ये माइनस तो है ही आगे, कोई बच्चा यहाँ पे V इसकी जगह -1 भी तो लिख सकता था. पोटेंशियल तो -220 वोल्ट भी होता है, पोटेंशियल तो -220 वोल्ट भी होता है ना. तो अगर आप सोचिए कि इसकी जगह आप नेगेटिव भी लिख सकते थे, तो आंसर ये कितना हो जाता, +1 हो जाता. तो ये कहना चाहते हैं कि आपको इसकी जगह जो रखना है, तो ये रॉन्ग है. हाँ, इन्होंने इस लाइन का मतलब क्या है कि आपको इसकी जगह जो रखना है ना, वो हमेशा या तो इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है शायद, है ना. हाँ, ये इक्वल टू 0 है. यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 0 है ये. यस, ये क्या है, इक्वल टू 0 है. तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी या फिर इक्वल टू 0 रहेगी. ओके, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव करना है. तो अगर मैं माइनस सपोज करो, इसकी जगह मैं 1 पुट करती हूँ, 1 पुट कर लेते हैं. ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, -1. अगर मैं इसकी जगह 2 पुट करूँ तो आंसर कितना आएगा, -2. अगर मैं इसकी जगह 3 पुट करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, -3. गॉट द पॉइंट. सिमिलरली V प्लस वो बोल रहे हैं कि V प्लस की जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन, इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 बोली हुई है. अब ये भी देख लेते हैं. तो V, अच्छा यहाँ पे अगर मैं 0 रखूं तो आंसर कितना आएगा, 0 का 0, मतलब -0 एक ही बात है ना. लिख देते हैं -0, दैट इज इक्वल टू 0. ओके फाइन. अब V प्लस जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0. ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. मतलब आप V प्लस की जगह क्या क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, प्लस का 3 लिख सकते हैं, पर 0 नहीं आएगा इन ऑल पॉजिटिव वैल्यूज. ठीक है, तो अब मुझे बताइए, जब नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो हम थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद कर लेते हैं, E माइनस I ऑफ R. अब नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी मतलब I इक्वल टू 0 हो गया. तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, EMF ऑफ द बैटरी के बराबर हो जाएगा. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, दिस माइनस दिस, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल. तो हाई पोटेंशियल की वैल्यू देखिए V प्लस, करेक्ट, और इसकी वैल्यू देखिए माइनस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V1 माइनस V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो V प्लस, देखिए अब आप नेगेटिव पॉजिटिव के उसमें ना पड़े, है ना, क्योंकि वो ऑप्शन, अगर आप सोच रहे कि मैम मैं V2 माइनस V1 भी कर सकते हो, पर ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ जाएगा जो ऑप्शन में नहीं है. हमें खाली डिफरेंस, यहाँ पे आप मेन फोकस करिए कि डिफरेंस की बात है. तो डिफरेंस V1 माइनस V2 करे या V2 माइनस V1 करे, डजेंट मैटर, डिफरेंस तो डिफरेंस होता है ना. हम यहाँ पे मेन मुद्दा डिफरेंस की बात कर रहे हैं. तो V प्लस माइनस और V2 कितना है हमारे पास, ये तो माइनस ऑफ, देखिए ये वाला माइनस किसका, क्वेश्चन का ही है, और V2 की वैल्यू कितनी है, V ऑफ माइनस ऑफ दिस. ठीक है, इज इक्वल्स टू EMF ऑफ द बैटरी. अब ये वैल्यू किसके बराबर है, V प्लस माइनस माइनस प्लस एंड दैट विल बी दिस इज इक्वल्स टू EMF. अब ऑप्शन में दिया हुआ क्या ये 0 के बराबर है, देखिए ध्यान से समझिएगा. अगर ऐसा होता, फर्स्ट केस 1,
क्या कभी भी ऐसा होगा, या एक ही केस बनेगा ये तो केस ही लिख देते हैं, क्या कभी भी ऐसा होगा कि v प्लस की वैल्यू 0 के बराबर होगी? नहीं, यह हमेशा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो सबसे छोटा नंबर ले लेते, 1 ले लेते हैं, ठीक है। क्या कभी भी ऐसा होगा कि इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है? तो लेट्स से 0 रखा आपने, तो प्लस का 0। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, तो आंसर वुड बी 1। करेक्ट है। विच इज ग्रेटर देन 0? विच इज ग्रेटर देन 0? जो आंसर आया 1 वो ग्रेटर देन 0। अब सपोज आपने इसकी वैल्यू फिक्स रखते, इसकी वैल्यू वेरी कर देते। अगर सपोज कीजिए आपने यहाँ पे इसका तो 1 रखा और इसकी जगह आपने रख दिया -1। क्या कितना रख दिया? -1। अब यहाँ पे अगर मेन इक्वेशन में आप -1 यहाँ रखेंगे, इसकी जगह अगर आप -1 रखेंगे, क्योंकि ये है क्या, व्हाट इज दिस? दिस इज माइनस ऑफ v नेगेटिव। तो माइनस ऑफ v नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? माइनस v, ऐसा ही तो हुआ। तो ये पूरा -v नेगेटिव की जगह आपको -1 रखना है, मतलब तो माइनस ऑफ v नेगेटिव की जगह मतलब आपको ये काम करना है। देखिए मैं एक करके बताती हूँ। माइनस, ये माइनस क्वेश्चन का v2 माइनस दिस, और इसकी जगह किसकी जगह? इसकी जगह, इस पूरे की जगह -1 रख दूं मैं, तो कितना आ जाएगा? v प्लस ऑफ 1, ये +1, और v प्लस मैंने कितना लेके चल रही हूँ? मैं 1 लेके चल रही हूँ, तो 1 + 1 विच इज अगेन 2। गॉट द पॉइंट? तो अब मैं इसका भी खाली मैग्नीट्यूड रख दूं, मतलब मेरा कहने का मतलब है माइनस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v नेगेटिव इज इक्वल्स टू ऑल दिस नंबर्स, ठीक है। खैर, तो ये हम यहाँ पे ये इसका कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू अगर मैं 1 यहाँ से ये 1 रख रही हूँ ना, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। गॉट द पॉइंट? एंड अगेन इट इज ग्रेटर देन 0। एक और वैल्यू से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए इसकी वैल्यू तो मैं 1 ही रखती हूँ, अब इसकी वैल्यू आपको कितनी रखनी है? -2 रखनी है। तो देखिए यहाँ पे v प्लस माइनस ऑफ v नेगेटिव, तो v प्लस की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस ऑफ v नेगेटिव की वैल्यू में कितनी रखने वाली हूँ? अब -2, तो -2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 + 2, तो दैट इज अगेन इक्वल्स टू 0। करेक्ट? गॉट द पॉइंट? तो हमारा आंसर जो है वो हर बार के लिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी आपका आंसर हर बार के लिए 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू 3, और ये भी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन ये निकला कि आप जो भी करिए हमेशा ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन किसकी आने वाली है? 0 की ग्रेटर। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ग्रेटर देन 0। ओके। अब स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हो कि मैम आपने v1 माइनस v2 किया, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं। इसको एक और केस बना के नाम दे दो। मतलब मैंने अभी यहाँ पे v1 माइनस v2 किया, मतलब होता ही ये हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। मैंने क्या बोला? डेल्टा v। अब कोई ये सोच सकता है कि v2 माइनस v1 करे तो इसमें क्या दिक्कत है? ये भी तो डेल्टा v ही देगा। देखिए ठीक है, ये कर लेते हैं। तो मेरा v2 फिर इसमें ये हो जाएगा और v1 इसमें ये हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी? माइनस ऑफ v नेगेटिव माइनस ऑफ और v पॉजिटिव, तो v पॉजिटिव, ठीक है। इस केस में मेरा v2 कितना है? v2 तो हमेशा से मेरा यही है। देखिए मैंने यहाँ पे भी ये लिखा है, लिख देती हूँ एक और बार कि v2 जो है वो मेरा कितना है? माइनस ऑफ v नेगेटिव है, और v1 कितना है मेरा? पॉजिटिव v पॉजिटिव है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये तो यहाँ पे भी वही था, है ना। गॉट द पॉइंट? v2 माइनस v1, तो ये v1 माइनस v2 और ये दिस, ओके। अब कोई बच्चा सोचा है कि आपको v2 माइनस v1 करके दिखाइए, तो देखिए ये मैंने v2 माइनस v1 कर दिया, ठीक है। तो v2 को आगे लिख दिया, v1 को पीछे लिख दिया। तो आंसर देखिए कितना आएगा? माइनस ऑफ v नेगेटिव माइनस ऑफ v पॉजिटिव विच इज इक्वल्स टू डेल्टा v। अब अगर आप ये सोचे कि मैम ये क्यों नहीं हो सकता है, तो आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, कि ये ऑप्शन सही है, ये डेल्टा v ठीक है। एक नेगेटिव, अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड है, देखिए ये और ये देखिए सेम मैग्नीट्यूड है। अगर आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस प्लस v पॉजिटिव, करेक्ट तो है, यही तो आ रहा है हमारा, यही तो आ रहा है, बस एक नेगेटिव साइन है। डेल्टा v की मैग्नीट्यूड विल बी सेम, एक नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप देखिए इसमें से एक भी ऑप्शन क्या इसमें बैठ रहा है जहां पे दोनों जगह माइनस माइनस आया, जहां पे एक भी जगह माइनस आया, मतलब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, कहीं भी जगह नहीं आया। तो वो जानते थे इस बात को कि बच्चा हो सकता है, तो आप देखिए ये ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए हम ये वाला केस ही नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने एक भी देखिए ऑप्शन ही वाला दिया ही नहीं है। तो हमने क्या किया, ये ऑप्शन ही नहीं है, तो हम फिर इस तरीके से चले, हमने v1 माइनस v2 कर दिया, ठीक है। तो v1 माइनस v2 क्या, तो हाँ ये ऑप्शन तो था, देखिए ये वाला ऑप्शन था, ये वाला,
ये वाला ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, मतलब हमें अब चॉइस करनी थी ए और डी। देखिए दोनों जगह ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव तो आ गया, ईएमएफ तो आ गया था मेरा, तो ए भी आ गया और डी ऑप्शन भी सही हो सकता है। अब लेकिन इन दोनों में से कौन सा सही है, तो वो चेक करने के लिए फिर हमने ये केसेस पढ़े। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो, एंड प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।